काम नहीं हो रहा तो फिर हम मौका क्यों दें? कब तक हम फ्री की राजनीति पर भरोसा जताते हुए नजर आएंगे? हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि देखिए, फ्री की राजनीति से आप सामने वाले लोगों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मदद के तौर पर आप चीजें दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पूरी चीजें फ्री कर रहा हूं तो फिर मिडिल क्लास का आदमी कहां जाएगा, वो समाज कहां जाएगा जो कि टैक्स पे करता है। अंकित भी हमारे साथ मौजूद है। अंकित, देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि अगर आप एक तबके को साधने की कोशिश करते हैं तो दूसरा तबका तो यही सवाल उठाता है कि भाई हमारे जो टैक्स का पैसा है, हमारे लिए भी तो राहत हो ना। अगर आप फ्री की चीजें दे रहे हैं तो आप लालच देकर जरूर वोट बटोर रहे हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम को देखते हुए आप ये धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है रितिका। जब हम एक बार अपनी चुनावी यात्रा को बस में लेकर के गए थे तो वहां पर कई लोगों से मैंने बातचीत की, तो बातचीत में ये साफ निकल करके आया कि अगर वो महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं, आप सरकार महिलाओं का सम्मान करी, चाहे जितनी भी पार्टियां महिलाओं का सम्मान के नाम पे, जैसे बीजेपी 2500 रुपए दे रही है, कांग्रेस कह रही थी वो 2500 रुपए देगी, आप कह रही कि वो 2100 रुपए महिला सम्मान की राशि देगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया सम्मान की राशि देने से अच्छा है कि उनको सम्मान की नौकरी दी जाए। अगर सम्मान का रोजगार दिया जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि पैसे से किसी को आप दे करके उसको अपंग ही बनाते हैं, रोजगार देकर के आप उसको सक्षम बनाते हैं। तो अगर कह सकते हैं कि अगर आप किसी को सम्मान राशि या फ्री की कल्चर या रेवड़ी दे रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप उसको रोजगार दे प्रदान कर दें। दूसरा चीज अगर बात करते हैं इस सर्वे के मुताबिक, तो यहां पर जो केजरीवाल को यहां पर समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, तो सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि यहां पर महिलाओं का भी यहां पर केजरीवाल को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महिलाएं का जो है, जैसा आपने देखा कि केजरीवाल जब नामांकन करने जा रहे थे तो उनके साथ भारी मात्रा में महिलाएं साथ में शामिल थी। इसका बहुत बड़ा कारण है कि महिलाएं सम्मान करते हैं। और रही बात, आप देखे होंगे कि केजरीवाल भाई हो केजरीवाल ऐसा करके पोस्टर भी पूरे दिल्ली में लगाया गया था, तो केजरीवाल ने इसको इन्हें कैश किया है और महिलाओं के प्रति एक बार जो उनका रिश्ता है उसको भी अच्छा उन्होंने करने की कोशिश की है। दूसरा मुद्दा यहां पर है जाट मुद्दा, जाट आरक्षण का मुद्दा। आपने यहां पर लपका बीजेपी से, और उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने कहा था कि वो जाट आरक्षण देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, तो इस मुद्दे पर भी केजरीवाल को समर्थन मिल सकता है। तीसरी चीज यहां की जो दलित बस्ती, जैसा आपकी कहा कि वहां पर सफाई का मुद्दा तो बिल्कुल है, लेकिन अगर एक परिवार का 15 से 12 हजार रुपए महीने खर्च बच रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपका समर्थन करती है। लेकिन अगर उनसे कहा जाता था कि बीजेपी भी संकल्प पत्र में इस वादे को कर रही है, वो 200 यूनिट की जगह 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो कर रही है तो दूसरे राज्य में क्यों नहीं कर रही है, तो उनको इस बात पर बीजेपी पर भरोसा नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा कारगर साबित होता है कि आप पार्टी को वो दलित सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा चौथा मुद्दा जो है मुसलमानों का समर्थन, मुसलमान जबरदस्त तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए, मुसलमान से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे दिल में तो कांग्रेस है, कांग्रेस बुरी पार्टी नहीं है, कांग्रेस का समर्थन वो कर रहे हैं लेकिन दिल से, लेकिन वो जानते हैं कि अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो वो वोट सरकार बनाने में तब्दील नहीं होगी, तो सरकार बनाने में तब्दील करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आपका समर्थन कर रहे हैं। दूसरा और एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केजरीवाल ने जो ऑटो वालों का मुद्दा उठाया था, सबसे पहले उन्होंने घोषणा ऑटो वालों के लिए की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि उनके परिवार के बच्चों की शादी कराई जाएगी, बच्चों की शादी कराई जाएगी, उनको बीमा दे। तो इन सब मुद्दों से आप देख सकते हैं कि इस सर्वे में जो बढ़त मिलती हुई दिख रही है, इसका बहुत बड़ा कारण ये हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अंकित, एक चीज जो कि महिलाओं के सामने अरविंद केजरीवाल पूरा खाता दिखाते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए, अगर हम मैट्रिक नहीं लगाते हैं तो इन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, अगर स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिलती है तो 5000 का नुकसान हो जाएगा, बिजली पानी का बिल आएगा तो इतना नुकसान हो जाएगा, तो कुल 15-20 हजार का पूरा मोटा मोटा बता रहे थे कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो आपका 15-20 हजार महीने का चला जाएगा। हालांकि उस पर बीजेपी ने पलटवार जरूर किया कि देखिए, जो योजनाएं चल रही है उसे बंद नहीं किया जाएगा, वो भी चलेगी, और जो हमने वादा किया है वो भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज को आम आदमी पार्टी सही तरीके से पहुंचा नहीं पाई है और उस चीज को कैश किया है बीजेपी ने। शराब घोटाला जो कि मुख्य तौर पर हद तक ये उठाया गया बीजेपी की तरफ से, हालांकि उनकी छवि को डेंट जरूर पहुंचा, लेकिन चुनाव के आते आते वो धुंधला होता हुआ नजर आया। और हावी कौन सा मुद्दा हुआ? शीश महल का मुद्दा। शीश महल का मुद्दा इस कदर तमाम पार्टियों की तरफ से उठाया गया क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की ही जुबान थी जब राजनीति में आए थे, ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, हवाई चप्पल में चलते थे और वो एक मफलर सा पहनकर चलते थे, तो वो एक इमेज था ना, वो कनेक्ट आम लोग कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ वो बदलाव उनकी बॉडी में, उनके रहन सहन में, उनके आसपास देखा गया, तो लोग समझ गए कि ये भी उसी राजनीति का हिस्सा है जो कि अक्सर नेता सामने आते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, तो फिर मौका क्यों दिया जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव के तौर पर सामने हुई और बीजेपी ने इनको कैश किया, क्योंकि बीजेपी अक्सर
उनका आप चुनाव कैंपेन देख लीजिए, भले ही चुनाव की तारीख बाद में अनाउंस हो, लेकिन तैयारी जो है पहले से ही चलनी शुरू हो जाती है। अगर एक चुनाव बीजेपी जीत रही है तो टारगेट अगले चुनाव का होने लगता है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषणों में कहते हुए नजर आते हैं कि पार्टी कभी रुकती नहीं है, कभी थकती नहीं है, हमारे यहाँ छुट्टी का तो कोई मौका ही नहीं है, रेस्ट का कोई मौका नहीं है, क्योंकि हम हर एक चुनाव में पूरी ताकत के साथ पहले से ही लग जाते हैं और माइक्रो मैनेजमेंट इस कदर करते हैं कि हर तबके को साधने के साथ उस समाज तक पहुंच बनाई जाए जहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार इसलिए दिलचस्प हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आपने देखा कि लोकसभा चुनाव तक तो आम आदमी पार्टी के साथ थी, हर एक चुनाव में साथ लड़े। हालांकि हरियाणा में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एंड वक्त तक लग रहा था कि साथ आएंगे, लेकिन फिर अलग अलग हो गए। लेकिन इस बार जब कांग्रेस पार्टी आई तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आए क्योंकि फायदा आम आदमी पार्टी को होता, हमें कुछ नहीं होता। इसलिए आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व हुआ, जो जन्म हुआ, वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति से ही हुआ है। और अगर हम उसको खत्म करेंगे, अगर हम उनको पूरी तरीके से धराशायी करेंगे, तभी तो कांग्रेस पार्टी उठ सकती है। लेकिन इस पूरे खेल में फायदा कौन उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि इन दोनों का जो वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और फायदा बीजेपी को होगा। और बीजेपी को अगर फायदा होगा तो वो 27 साल का वनवास जिसके इंतजार में तमाम दिग्गज नेता बैठे हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार ठान चुके थे कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना है। और जो अक्सर रात उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में नजर आती है, वो रात तभी खत्म हो सकती है जब डबल इंजन की सरकार आएगी। बिल्कुल सही बात है। और यहां पर बीजेपी के जीत के कारण यह भी हो सकते हैं कि बीजेपी ने जब अपने संकल्प पत्र की घोषणा की थी, एक समय कहा जाता था कि केजरीवाल का कार्ड किसी भी पार्टी के पास नहीं है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। लेकिन जब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उस वक्त लगा कि बीजेपी ने पूरा धाराशाही कर दिया है केजरीवाल की पार्टी को। क्योंकि देखिए, उन्होंने कहा 2500 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, साथ ही साथ महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। ये जो जितनी गर्भवती महिलाएं होंगी उनको 21,000 रुपए पैसे दिए जाएंगे, साथ ही साथ 6 पोषण किट भी मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। यह बहुत बड़ी बात है। साथ साथ ऑटो वाला मुद्दा यहां पर केजरीवाल ने उठाया तो बीजेपी 2 कदम आगे आते हुए 7 मुद्दों को यहां पर ऑटो वालों के साथ उन्होंने खड़ी रही और उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 5 मुद्दे उठाए, हम 7 मुद्दे उठा करके आपका सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ यहां पर सिलेंडर में जो सबसे बड़ी चीज थी, जो लोग खरीदने में कतराते थे, डरते थे और थोड़ा सा परेशान होते थे कि महंगाई बहुत है, 500 सब्सिडी दी गई थी, 500 रुपए की सब्सिडी सिलेंडर पर दे दी गई। साथ ही साथ हिंदू हित की जो बात करते हैं बीजेपी वाले, तो उन्होंने सीधे सीधे दिवाली और होली पर 2 सिलेंडर मुफ्त करने का भी वादा कर दिया था। इससे साफ साफ ये पता चलता है कि उन्होंने हिंदू हित को भी बहुत जबरदस्त तरीके से साधा था। बिल्कुल, तमाम वादे तो किए गए थे, लेकिन नाराजगी लोगों के